इंडियन सर्विस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे ISS 2018 स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 3A। देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें आपसे दो बातें करना है। देखिए लास्ट वीक हमने आपके लिए दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ISS 2017 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 16 एंड 26। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 था वो यूपीएससी ने ड्रॉप किया था, फिर भी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था और क्वेश्चन समझने में हमसे थोड़ा गलती हुआ, जिसके कारण जो है वो आंसर गलत आया। तो और जो 26 नंबर क्वेश्चन था उसमें जो आंसर है वो एकदम सही है, पर जो हमने एक्सप्लेनेशन किया था वहां पे हमसे गलती हुआ है। देखिए दोनों जगह पे जो वीडियो है वो गलत है और गलत वीडियो अपलोड करने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द जो ISS 2017 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 26 है वो हम बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर पाएंगे और विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो म्यूचुअल लर्निंग का प्रोसेस है, इसीलिए अगर आपको कई बार भी लगे कि मैंने गलत पढ़ाया या मुझसे कहीं पे गलती हुआ या मैं और अच्छा कर सकता हूं, तो आप कमेंट में लिखिए, जिससे हम जो है वो हम अपने अंदर इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, आप में से किसी ने मुझे कमेंट करके बताया कि वो दो क्वेश्चन है वो गलत है, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से आपके लिए अच्छे वीडियो ला पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आज की वीडियो का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ 98 is divided into three strata. It is given that N1 equal to 2N2 equal to 4N3 and S1 equal to 2S2 equal to 4S3. If a sample of 21 is to be selected from the population, often the number of unit to be selected from the each stratum under Neyman allocation. ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का क्वेश्चन है। देखिए हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ाई किया था, उसमें क्या हो रहा था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हो रहा था कि जो सैंपल है पॉपुलेशन है उसमें से हम जो सैंपल चूज करते हैं वो हम रैंडमली चूज करते हैं, जिससे जो पॉपुलेशन के हर यूनिट को सैंपल में सिलेक्ट होने का एक चांसेस होता है। वो कभी कभी विद होता है, मतलब विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। पर जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है उसमें एक खराबी है, क्या कि वो तभी अच्छा काम कर सकता है जब पॉपुलेशन जो है वो होमोजेनस हो। ठीक है, एक ही तरह का पॉपुलेशन है। अगर हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है तो उस केस में सिंपल रैंडम सैंपलिंग या तो ओवर एस्टिमेट करेगा या अंडर एस्टिमेट करेगा। ठीक है, ऐसे केस के लिए हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो है वो यूज करते हैं। देखिए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल समझते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन जो है उसको हम डिफरेंट स्ट्रैटा में डिवाइड करते हैं और विद इन स्ट्रैटा सभी लोग होमोजेनस एक ही तरह के पॉपुलेशन होते हैं और जो बिटवीन स्ट्रैटा वो हेटेरोजेनस है। तो एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्लासरूम है जिसमें 100 स्टूडेंट्स है और आपको एक स्टूडेंट काउंसिल बनाना है उसी क्लास में से। ठीक है, और देखिए जो क्लास है उसमें डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स है, तो आपने क्या किया कि जो आपने एक ही तरह के जो लैंग्वेज स्पीकिंग है उसको एक स्ट्रैटा में रखे, मतलब जो ए स्ट्रैटा है उसमें सभी लोग बंगाली स्पीकिंग है, जो बी है उसमें हिंदी है, सी में पंजाबी तमिल तेलुगु ऐसे ऐसे अलग स्ट्रैटा बनाया। ठीक है, और देखिए अभी देखिए ए जो स्ट्रैटा है उसमें सभी लोग एक कॉमन फैक्टर क्या है, बंगाली से बंगाली बोलते हैं, बी में क्या है सभी हिंदी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज के हम ग्रुप बनाए, तो विद इन जो स्ट्रैटा है वो होमोजेनस है, पर जो बिटवीन स्ट्रैटा है वो हेटेरोजेनस है। ठीक है, अभी एक स्ट्रैटा में से हम मतलब हर स्ट्रैटा से हम सैंपल जो है वो चूज करेंगे। ठीक है, ठीक सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, यहाँ पे एक फाइनाइट पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ है 98, मतलब हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज मतलब कैपिटल N 98 जो है वो पता है। ठीक है, उसको तीन स्ट्रैटा में डिवाइड किया गया। स्ट्रैटा के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि N1 इक्वल टू 2N2 इक्वल टू 4N3। ठीक है, और यहां पे पॉपुलेशन मीन स्क्वायर वो दिया हुआ है, उसका कंडीशन क्या है, S1 इक्वल टू 2S2 इक्वल टू 4S3। ठीक है, और जो सैंपल का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल n इक्वल टू 21। ठीक है, हमें पता करना है कि जो नंबर ऑफ यूनिट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रैटम अंडर न्यूमन एलोकेशन। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो यहां पे N1 N2 N3 का जो है वो नंबर नहीं बताया गया, तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये जो तीनों अगर हम स्ट्रैटा को हम प्लस कर देंगे, ठीक है,
तो हमें जो पॉपुलेशन है, हमें वो पॉपुलेशन जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन मिल जाएगा, तो इस सब को हम n1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1/2, यहाँ पे हो जाएगा n1/4 इक्वल टू n, ठीक है। और अभी इसमें देखिए आप, यहाँ पे हो गया 4, तो 4n1 प्लस 2n1, यहाँ पे हो गया n1 इक्वल टू n। अभी n का वैल्यू क्या है, अब बैठा दीजिए 98। अभी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया 7n1 इक्वल टू 98 इंटू 4, और n1 इक्वल टू हो जाएगा 98 इंटू 4/7 इक्वल टू, देखिए अभी देखिए यहाँ पे हो गया 14th, यहाँ पे हो गया 56, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर n1 निकाल दिए तो हम n2 और n3 को भी निकाल सकते हैं। अभी देखिए n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 28, ठीक है। और n3 जो है वो हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 14। तो देखिए हमें तीनों का जो एक एक स्टेटा का जो पॉपुलेशन यूनिट है वो पॉपुलेशन साइज हमें पता चल गया। अभी हमें कहा गया है कि हमें सैंपल साइज निकालना है नेमन एलोकेशन से। देखिए नेमन एलोकेशन का हमें जो नेमन एलोकेशन के साथ जो एक एक यूनिट जो चूज होता है उसमें हमें पता है कि जो स्मॉल ni है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ कैपिटल ni si, ठीक है। ये चीज जो है नेमन एलोकेशन का हमें पता है, ठीक है। तो अभी यहां से हम एक फॉर्मूला कर सकते हैं, जो फॉर्मूला ऐसा आता है ni इक्वल टू स्मॉल n ni si बाय समेशन i ni si, ठीक है। अभी आप यहां पे देखिए हमें पहले कौन सा निकालना है, पहले हमें स्मॉल n1 निकालते हैं, मतलब स्टेट्रा 1 से कितने सैंपल चूज करें। तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉल n कैपिटल n1 s1 बाय कैपिटल n1 s1 प्लस n2 s2 प्लस n3 s3, ठीक है। अभी आप एक चीज देखिए, हमें जो s1 s2 s3 का वैल्यू जो है वो पता नहीं है, पर हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी s1 है वो सभी को हम s1 फॉर्म में लिखेंगे। जो s की जो डिफरेंट है s2 s3 है उसको भी हम s1 फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया n कैपिटल n1 s1, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे n1 s1 इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा n2, देखिए यहाँ पे था s1 इक्वल टू 2s2 था, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं s1/2, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे s1/2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा n3 इक्वल टू s1/4, ठीक है। सभी लोग s1 हो गए, तो अब s1 को जो है कॉमन ले लीजिए। तो देखिए s1 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे हो गया n, ठीक है, कैपिटल n1 s1, ठीक है, बाय यहाँ पे s1 जो बाहर आ गया, अब यहाँ पे हो गया n1 कैपिटल n1 प्लस n2/2 प्लस n3/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए वैल्यू बैठाते हैं, ठीक है। तो देखिए वैल्यू अगर बैठाएंगे तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 21 इंटू कैपिटल n1 का वैल्यू हम निकाले 56, यहाँ पे हो गया 56 इंटू, अभी देखिए s1 जो है वो कट जाएगा, ठीक है, तो s1 का जो है टर्म नहीं आएगा। अभी नीचे क्या होगा 56 प्लस, देखिए यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या है, n2 का वैल्यू है 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। और देखिए n3 क्या है, n3 है 14, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/2, ठीक है। हम आपके लिए जो कैलकुलेट करके यहाँ पे आपके लिए हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए n1 का वैल्यू हमें निकल गया, वो कितना है 16 है। अभी हमें n2 निकालना है, तो देखिए n2 भी वैसे निकलेगा। n2 इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, n2 इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल n2 s2 बाय यहाँ पे n1 s1 प्लस n2 s2 प्लस n3 s3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम सभी को s2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया स्मॉल n n2 s2, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए कैपिटल n1, अभी देखिए हम s1 को s2 के फॉर्म में कैसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 2
S2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू S2, और यहाँ पे देखिए N3S2/2। क्यों? क्योंकि देखिए 2S2 इक्वल टू 4S3 था, तो यहाँ पे अगर 4 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, S3 इक्वल टू हो जाएगा S2/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो S2 है आप उसे कॉमन ले लीजिए। तो देखिए S2 का अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, N2 इक्वल टू N कैपिटल इंटू S2 बाय, यहाँ पे S2 जो है वो कॉमन आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 2N1 प्लस N2 प्लस N3/2, ठीक है। यहाँ पे S2 कट जाएगा और हम आपके लिए वैल्यू जो है वो लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हो गया 21 इंटू N2 का वैल्यू कितना है, N2 का वैल्यू है 28, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2N1 मतलब 56 इंटू 2 मतलब 112, ठीक है, प्लस यहाँ पे इंटू मतलब 28, ठीक है। और देखिए N3/2 मतलब यहाँ पे होगा 7, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करके आपके लिए लिख देंगे। तो देखिए हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला 4, ठीक है। तो हमारे N2 जो है वो भी निकल गया, ठीक है। अभी हमें N3 निकालना है। देखिए N3 के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, N3 इक्वल टू स्मॉल n माइनस N1 प्लस N2, ठीक है। तो देखिए n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 21 माइनस देखिए N1 का वैल्यू था 16 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पे हो गया 20, तो N3 का वैल्यू है 1, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल गया, हमें N3 का वैल्यू मिला है N3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए हमने तीनों जो है वो निकाल लिया, एक, दूसरा और ये थर्ड। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है उसका आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए ये चीज, ये रिलेशन पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है, बाकी कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमम है, आपको कंफर्म 10 नंबर मिलने वाले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन जो वो समझ में आया है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट में लिखिए, तो हम आपके डाउट या कंफ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और आईएएस की प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए, ऐसे वीडियो देखना अगर अच्छा लगता है आपको, तो आप हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ नोट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे हम इसका पीडीएफ बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अगर आप इसको फेसबुक में तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।